हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे का, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नए डेटा टाइप की। उसका नाम है लिस्ट डेटा टाइप। ओके, तो आते हैं, पहले हम लोग अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड में ओपन कर दिया, ये ओपन हो रहा है VS कोड मेरा। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा है, इंटीजर, फ्लोट, इन सब डेटा टाइप्स को पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप उसे हम लोग कह सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ अच्छे से। तो ये हमारा 16 वीडियो है। 16 डॉट में कर देता हूँ लिस्ट डेटा टाइप डॉट py कर दिया मैं इसे। ठीक है, मैं इसे बना दिया। अब मैं इसे थोड़ा क्लोज करता हूँ, इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं सॉरी, कंट्रोल आई करना चाहता, मैं विंडो आई कर रहा हूँ। वो कंट्रोल आई में किया अपना, इसे क्लिक कर दूँ, सही है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा है मैं उसे दिखाता हूँ। अभी तक हम लोगों ने किया है स्ट्रिंग किया है, इंटीजर किया है, इंट लिख देता हूँ मैं बस, इंट किए हैं, फ्लॉट किए हैं, कॉम्प्लेक्स किए हैं। ठीक है, इतने डेटा टाइप्स को हम लोगों ने किया है। और इन सब डेटा टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब डेटा टाइप्स को हम लोग कहते हैं सिंगल वैल्यू डेटा टाइप। राइट, सिंगल वैल्यू डेटा टाइप, इन सब को हम लोग कहते हैं सिंगल वैल्यू डेटा टाइप। ओके, इन सब को हम लोग कहते हैं सिंगल वैल्यू डेटा टाइप। अब मगर हम लोग जो बात करने वाले हैं उन सबको हम लोग कहते हैं मल्टी वैल्यू डेटा टाइप। मल्टी वैल्यू डेटा टाइप मतलब उसमें हम लोग कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप रख सकते हैं। कलेक्शंस ऑफ का मतलब समझ रहे हो? इन्हीं सब डेटा को हम लोग रख सकते हैं। लाइक स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, इंट भी रख सकते हैं, फ्लॉट भी रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी रख सकते हैं। इन सब तरीके वालों को हम लोग कहते हैं कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप। राइट, तो कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं मैं दिखाना चाहता हूँ। कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप में आते हैं हमारे लिस्ट, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप। कलेक्शंस और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप, सॉरी, डेटा टाइप। ठीक है, कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप। तो इन सब में हमारे आते हैं लिस्ट, टपल, टपल आएगा हमारा, लिस्ट टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, डिक्ट में लिख देता हूँ डिक्शनरी को, सेट हो गया, और फ्रोजन सेट हो गया। तो फ्रोजन सेट का तो अभी फिलहाल में काम नहीं है, तो रहने देता हूँ, क्योंकि फ्रोजन सेट वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता। मैं लिख ही देता हूँ, जाने दो, जान जाओ। फ्रोजन सेट होता है एक, फ्रोजन सेट मैं बता भी दूंगा फ्रोजन सेट क्या होता है। तो ये सब हमारे जो हैं, ये सब हमारे कलेक्शंस ऑफ और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप नहीं कहते। ठीक है, इनमें से देखो, इनमें से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा है, ये हमारा म्यूटेबल है, म्यूटेबल। राइट, म्यूटेबल डेटा टाइप है, और ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो इन सबको मैं एक काम करूंगा, जब चलता रहेगा तभी बताऊंगा मैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। देखो, पहली बात, म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल में हम लोग उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। राइट, उसके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ, इन सब में हम लोग लूप्स भी लगा सकते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो इसलिए हम लोग इसे कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप कहते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें हमारा क्या आता है? उप्स कॉन्सेप्ट आता है। उप्स कॉन्सेप्ट मीन्स हम लोग क्लासेस बनाते हैं जो, ठीक है, हम लोग क्लासेस बनाते हैं। और जितने भी ये सब बने हैं ना, स्ट्रिंग, इंट, फ्लॉट, लिस्ट, टपल, ये सब के सब क्लासेस का यूज़ करके बने हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसे भी बना के देखेंगे किस तरीके से हम लोग खुद का डेटा टाइप बनाएंगे, उप्स का यूज़ करके, क्लासेस बना के। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे लिस्ट की। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट हमारा, पहली बात, म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब कि इसकी वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ लिस्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो, लिस्ट को बनाने के लिए सिंपल से एक वेरिएबल का नाम ले लेंगे। लिस्ट 1 में ले लेता हूँ इसका नाम, एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, अपना नेम कुछ भी ले लो। और लिस्ट को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, बस यही है। लिस्ट का सिंबल याद रखना, अगर ये ब्रैकेट कहीं भी दिखे समझ जाओ वो लिस्ट है हमारा पाइथन में। तो हम लोग उसे रन किए। अब देखो, रन करने पर हमारा क्या आएगा? रन करने पे एक नल आएगा, मतलब कि हम लोग इसे भी प्रिंट तो मैं किया ही नहीं हूँ, तो मैं इसे प्रिंट भी कर देता हूँ। मैं इसे प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ मैं लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 कर दिया मैं। तो इसे मैं रन करता हूँ, देखो क्या आया हमारा, ये लिस्ट आ गया, यानी कि ये नल आ गया, इसमें मतलब कुछ नहीं है, एम्प्टी लिस्ट आ गया। अभी मैं इसका अगर टाइप कर दूं, मैं टाइप बता चुका हूँ, टाइप से हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, टाइप से हम लोग पता करते हैं ये किस टाइप का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइप लिखता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ सिंपल से। देखो ये क्या आ गया, क्लास इंट। और ये क्लास समझ रहे हो क्या है? ये उप्स का यूज़ करके क्लासेस बनाई गई हैं, उसमें हम लोग लिस्ट का यूज़ किए हैं। अब हम लोग अपना भी डेटा टाइप बना सकते हैं आगे उप्स में जाके। तो ये देखो, लिस्ट का मतलब समझ गए हम लोग क्या है, टाइप उसका देख लिया लिस्ट का। ये हो गया लिस्ट क्रिएट करने का
एक तरीका, ठीक है। अब दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिस्ट करेंगे, लिस्ट टू इक्वल टू मैं कर देता हूँ, लिस्ट टू इक्वल टू कर देता हूँ मैं सिंपल से, और सिंपल से कर देता हूँ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में लिख दिया, ये हमारा हो जाएगा सेकंड टाइप का लिस्ट, ठीक है। ये कंट्रोल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि लिस्ट टू को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्ट लिस्ट फंक्शन से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल से लिस्ट टू। अब देखो हम लोग इसे रन करते हैं, क्या आ रहा है, दो के दोनों लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। हम लोग यानी कि लिस्ट को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट उसे लिस्ट देके और ये वाला ब्रैकेट लगा दे, नहीं तो हम लोग चाहें तो डायरेक्ट हम लोग लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहता हूँ, लिस्ट में हम लोग चलते हैं वैल्यू रख के देखते हैं। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसे मैं कॉमेंट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे लिस्ट वन ही नेम देता हूँ और इसमें मैं वैल्यूज रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 में कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप में और लिस्ट डेटा में, इन सब में हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम लोग डेटा को गेट कर सकते हैं, मतलब डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ इसमें से, अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में कर देता हूँ लिस्ट वन, ठीक है। तो देखो प्रिंट करता हूँ लिस्ट वन, क्या प्रिंट होना चाहिए, सारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो देखो ये सारी वैल्यूज आ गई, पूरी लिस्ट की लिस्ट प्रिंट हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतना हो गया। अभी मैं यहाँ पे चाहूँ कि नहीं, इसमें एक मैं फ्लॉट भी डाल देता हूँ। तो अभी देखो, अभी मैं डुप्लीकेट डाल के देखता हूँ 8, तो इसमें 8 भी आ सकता है, देखो 8 भी आ गया, यानी कि इसमें डुप्लीकेट डेटा हम लोग डाल सकते हैं लिस्ट में। इसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ 4.2 डाल दूँ, देखो 4.2 डालने में 4.2 भी आ रहा है, यानी कि हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें फ्लॉट भी। अब मैं यहाँ स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉग, राइट। अब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, देखो ये डॉग भी चल रहा है। तो यानी कि इसमें हम लोग स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं नहीं, इसके अंदर एक और लिस्ट ही यूज कर दें, एक और लिस्ट डाल दें, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल के देख लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। इतना डाल दिया मैं। अब देखो ये लिस्ट भी, यानी कि लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, लिस्ट को भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई भी डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, सेट भी डाल सकते हैं, सेट का पता नहीं यार, डिक्शनरी डाल सकते हैं, टपल डाल सकते हैं, सेट भी डाल ही सकते हैं यार, क्यों नहीं डाल सकते सेट। तो एक्चुअली अभी मैं बताऊंगा आगे, तो मैं आपको लोग बताऊंगा कैसे डिक्शनरी, कैसे सेट हम लोग बनाते हैं, कैसे टपल बनाएंगे। तो अभी मैं दिखा रहा था लिस्ट को। अब देखो, अब हमें अगर गेट करना है, कोई भी डेटा इसका फाइंड करना है, तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 दे दूँ, ठीक है, 0 देता हूँ तो क्या आता है, देखो 0 पे आ रहा है 1, समझ रहे हो ना। मैं इसे डिलीट करता हूँ, फिर से रन करता हूँ सही से, और मैं इसे दिखाता हूँ। देखो 0 इंडेक्स में क्या है, 1 है, तो हम लोग 0 इंडेक्स दिए तो 1 आ गया। और अगर हम लोग यहीं पे अगर टाइप हम लोग लिख दें इसका टाइप, ठीक है, टाइप में लिख देता हूँ, टाइप ऑफ 0 क्या है, टाइप ऑफ 0 क्या है, टाइप ऑफ 0 क्या है, इंटीजर है, यानी कि इसके अंदर जो 0 इंडेक्स पे उसका टाइप इंटीजर है। अब हम लोग देखते हैं डॉग का टाइप क्या है, ये 4.2 का पहले देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th इंडेक्स पे देखो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है, तो मैं 9 इंडेक्स देता हूँ, और इस पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, फ्लॉट आ रहा है, यानी कि ये 9th इंडेक्स पे फ्लॉट है। अगर यहीं पे मैं 10th कर दूँ तो कोई स्ट्रिंग आएगा, यानी कि स्ट्रिंग है, राइट, स्ट्रिंग आ रहा है 10th। अगर मैं यहीं पे 11th कर दूँ, 11th पे क्या है, हमारा लिस्ट है, तो 11th पे देखो 11th का टाइप क्या है, लिस्ट है, यानी कि ये इंडेक्सिंग करके सीधी सीधी उस वैल्यू को निकाल देगा, समझ रहे हो ना। तो हमें ऐसे टाइप पता चल जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं कमेंट कर दूंगा, इसके बाद मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ, Ctrl+C करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं, इसे मैं टाइप हटाता हूँ, टाइप को हटा दिया मैं यहाँ से सिंपल से, और मैं इसे अब रन करता हूँ। 11 देखो 11 पे क्या है, उसे वो मतलब कि सेंड कर दिया, यानी कि हमें दे दिया 1 2 3 4 11th इंडेक्स पे जो भी है उस वैल्यू को हमें दे दिया वो। तो ऐसे हम लोग इसका इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। और पहली बात, इसमें इंडेक्सिंग के साथ साथ में हम लोग माइनस यानी कि निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। लिस्ट जो होता है हमारा सर्कुलर इंडेक्सिंग होती है लिस्ट में, लाइक देखो ये 0 इंडेक्सिंग कभी भी 0 से स्टार्ट होती है, इतना याद रखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग देखें तो निगेटिव इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है वो मैं दिखाता हूँ। ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी कि -1 से स्टार्ट होगा पीछे से। अगर मैं यहीं पे -1 डाल दूँ, देखो ये मैं -1 डाल दिया, तो आना क्या चाहिए हमारा, वही लास्ट का आना चाहिए 1 2 3 4 वाला। देखो 1 2 3 4 वाला आ गया, ऐसे पता नहीं चल रहा है क्योंकि ऊपर भी हम लोग दिए हैं। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, देखो -1 पे क्या आ रहा है हमारा, -1 पे वही आ रहा है। अगर मैं यहीं पे -2 कर देता हूँ, देखो -2 करने पे क्या आता है, -2 करने पे देखो डॉग आ गया, यानी कि हम लोग इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब रही बात, हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं और हम लोग
पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं 0 1 से लेकर के, और इसमें हम लोग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी है। तो स्लाइसिंग मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, यानी कि अभी मैं बताऊँगा इसका कुछ मेथड्स बताऊँगा जिसका यूज़ करके हम लोग काफ़ी बेनिफिट मिलता है इसका। तो उस मेथड्स को मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग स्लाइसिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक और लूप के बारे में पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या है, एलिमेंट लूप, जो हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप या फिर म्यूटेबल डेटा टाइप में, यानी कि कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप में, यानी कि एलिमेंट लूप का हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसे मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसका। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके कुछ मेथड्स की, यानी कि जो इसके मेथड्स हैं। तो पहली बात मैं आप लोग को एक बिल्ट इन मेथड दिखाना चाहूँ, तो लेंथ, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सिंपल से प्रिंट करता हूँ, ये सब बहुत याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये लेंथ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी प्रोग्राम करोगे, कम्पिटिटिव हुए चाहे इंटरव्यू है, हमें लेंथ का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल से लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 लिख दिया। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बार बार मैं नहीं चाहता प्रिंट हो जाए, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिर से। मैं यार इसका की नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं लगा दूंगा, भूल गया था मैं। अब देखो, अब हम लोग क्या देखें, लेंथ ऑफ लिस्ट 1 यानी 12 है, यानी कि इसके अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स है। यानी कितने हम लोग देख लेते हैं, 0 1, ये देखो 1 से, पहली बात ये काउंट जब करेगा 1 से काउंट करेगा, इतना याद रखना। लेंथ जब भी निकालेगा 1 से निकालेगा। तो देखो ये जो निकालेगा ये लेंथ निकालेगा, इसका मतलब कि रुको देख लो यार, हाँ हो रही है। देखो ये हमारा लेंथ निकाल के देखा, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आया, ये 9 10 11 12, देखो 12 वैल्यूज हैं इसमें, तो 12 इंडेक्स ये दे, यानी कि 12 हमें दे दिया। लेंथ इसका 12 है, यानी कि हमें 12 दे दे रहा है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये हमारा हो गया पहला। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एक और मेथड है, मैं दिखाता हूँ इसका, प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ सम ऑफ लिस्ट 1, ठीक है। ये सब हमारे इनबिल्ट मेथड है। मैं सम ऑफ करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्या, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस, यानी कि फ्लोट एंड str। यानी कि अब हमें अगर इसमें सम करना है, सम क्या करेगा बेसिक से, मैं इसे कट कर देता हूँ, सिंपल से यहाँ से कट कर दिया मैं, कंट्रोल एक्स के। अब देखो अगर हम लोग अब सम को अब रन कराएंगे, तो देखो क्या आ रहा है, 44, यानी कि अगर एक डेटा टाइप हम लोग इसमें दे देंगे, इंटीजर दे देंगे पूरा, तो सारे इंटीजर्स को ये कैलकुलेट कर लेगा, कैलकुलेट करके हमें सम दे देगा। तो ये काफ़ी फायदेमंद मेथड है सम। अगर मैं यहाँ पे देखो फ्लोटिंग पॉइंट देता हूँ, 3.5 देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, तो ये फ्लॉट को भी कर देगा, यानी कि फ्लॉट और इंटीजर दोनों को ये प्लस कर सकता है, बट स्ट्रिंग को तो प्लस नहीं कर सकता ना, क्योंकि स्ट्रिंग में तो वैल्यू होती नहीं है, तो स्ट्रिंग को कहाँ से वो प्लस करेगा, इसलिए वो सम स्ट्रिंग का नहीं निकाल पाया, ठीक है। तो अब देखो सम का भी मैं बता दिया। तो सम के लिए मैं चाहता हूँ कि एक मैं अलग से आप लोगों को बना के लिस्ट ही रख दूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल सी में करता हूँ, और मैं इसे करता हूँ कंट्रोल वी कर देता हूँ, और मैं इसे एक बंद कर देता हूँ, और मैं इसका नाम देता हूँ लिस्ट 2, राइट, लिस्ट 2 नाम दे दिया, और मैं इसका सम दे देता हूँ लिस्ट 2 का। अब देखो इतना हो गया हमारे पास, सम हम लोग देख लिए, लेंथ देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट का जो यूज़ करेंगे हम लोग, मतलब कुछ मेथड्स के बारे में। लिस्ट में हम लोग कैसे डेटा रख सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब ही होता है कि हम लोग उसमें डेटा को, यानी कि इस डेटा को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे और डेटा हम लोग रख भी सकते हैं, यानी कि इतने डेटा इसमें और डेटा हम लोग डाल सकते हैं। तो आते हैं बात करते हैं उन सब के बारे में। तो मैं ये जो प्रिंट किया सबको मैं कॉमेंट कर देता हूँ अभी तो मैं कॉमेंट कर दिया। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ मेथड्स इसके। जैसा कि पहला हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर पहली बात हम लोग सीक्वेंस भी रख सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप, यानी स्ट्रिंग चाहे तो बस स्ट्रिंग रखें, चाहे तो नंबर रखें, फ्लोट चाहे तो फ्लोट रखें, उससे नहीं मतलब है। और अब मैं एक और दिखाता हूँ, मैंने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का मतलब सिंपल से हो गया, लिस्ट के अंदर बहुत सारे लिस्ट, देख रहे हो लिस्ट है एक, इसके अंदर हम लिस्ट डाले हैं ना, 2-4 और लिस्ट डाल दे, तो इसी को हम लोग मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। एक लिस्ट है उसके अंदर कई सारे लिस्ट डाल दे, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग रहने देते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ मेथड्स के बारे में। मेथड्स जैसे कि पहला हो गया लिस्ट 2 डॉट अपेंड। अब देखो अपेंड क्या करेगा, मैं अपेंड से बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अपेंड सिंपल से अगर हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू डाल दें तो वो सिंपल से लेके जाएगा और लास्ट में लिस्ट के अपेंड कर दे, यानी कि डाल देगा, ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे अपेंड डाल दूँ 5, तो देखो ये 5 क्या करेगा, 5 को ले जाके 4.2 के बाद डाल देगा, यानी अपेंड सिंपल से लास्ट में डालता है। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दूँ लिस्ट 2 को। अपेंड करने के बाद देखो लिस्ट 2 में पहले मैं 5 को अपेंड कर रहा हूँ, उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास
देखो 4.2 के बाद 5 हमारा अपेंड हो गया है, यानी कि अपेंड मतलब कि ऐड कर देगा, ये लास्ट में वैल्यू ले जाके अपेंड कर रहा है। ये एक मेथड हो गया अपेंड हमारा, ठीक है। अब अपेंड के बाद हम लोग बात करते हैं, मैं इसे फिर से कमेंट कर देता हूँ। अपेंड सिंपल से लास्ट में वैल्यू को रखता है, इतना जान जाओ बस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपेंड का यूज करते हैं हम लोग एलिमेंट को ऐड करने के लिए एंड में, ठीक है। अपेंड इज यूज्ड टू ऐड एलिमेंट इन द लिस्ट। अपेंड इज यूज्ड टू ऐड एलिमेंट इन द लिस्ट, सही है, ये हमारा हो गया। ऐड एलिमेंट इन द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ऑफ द लिस्ट में कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अपेंड का यूज करते हैं हम लोग लास्ट में, अब मैंने क्या ऐड करने के लिए लिस्ट के, तो ये हमारा अपेंड मेथड हो गया। अब दूसरी बात, अब ये अपेंड तो हो गया हमारा, हम लोग लास्ट में कर दिए। अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अपेंड करना हो, यानी हम लोग चाहते नहीं भाई ये हमारा जो 5 है इसके बाद मैं चाहता हूँ अपेंड कर दूँ, यानी हम लोग लिस्ट 2 में अपेंड करना है, तो मैं लिस्ट 2 दिखाता हूँ। और देखो अपेंड करने के लिए भी हम लोग कुछ भी अपेंड कर सकते हैं, लाइक हम लोग एक लिस्ट को ही अपेंड कर सकते हैं, अलग से लिस्ट बना के, जैसे लिस्ट 2 को मैं चाहूँ लिस्ट 1 में अपेंड कर दूँ तो लास्ट में अपेंड हो जाएगा लिस्ट 2 हमारा पूरा। तो स्ट्रिंग कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ इंसर्ट का, ठीक है। इंसर्ट क्या करेगा, हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स पे कहीं पे भी डाल सकते हैं, जैसे 5 है इसके बाद मैं चाहता हूँ अपेंड हो जाए मेरा 5.5, तो मैं देखता हूँ इसका इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4, यानी 5th इंडेक्स में मैं चाहता हूँ हमारा 5.5 आ जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट करता हूं, मैं लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट कर देता हूं मैं। इंसर्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग को इंडेक्स देना पड़ेगा, किस इंडेक्स पे हमें डालना है, तो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, 5 पे था ना यार, 0 1 2 3 4 5, ठीक है 5 दे दिया। अब मैं क्या देना चाहता हूँ, 5.5 देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं देता हूँ 5.5। अब देखो मैं इसके बाद लिस्ट 2 को मैं यहाँ पे करूंगा क्या, लिस्ट 2 को मैं प्रिंट कर दूंगा, सॉरी प्रिंट लिखना था मुझे। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल से प्रिंट में कर देता हूँ लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 2 में प्रिंट कर दिया, ये रहा मेरा लिस्ट 2 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो लिस्ट 2 प्रिंट होते ही क्या आएगा, 5 के बाद 5.5 आ गया, यानी कि हम लोग इंडेक्स की वैल्यू भी देके हम लोग ऐड कर सकते हैं, समझे। इंसर्ट का यूज इसलिए हम लोग करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे ऐड करने के लिए कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं 5 के बाद चाहा तो उसका इंडेक्स देखूंगा मैं 0 1 2 3 4, यानी 5th इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है, तो सिंपल से मैं लिख दूंगा लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट। पहले हम लोग जो भी इंसर्ट में डालेंगे वैल्यू वो रहेगी हमारी इंडेक्स वैल्यू, कहाँ पे हमें प्लेस करना है, और दूसरी हमारी एलिमेंट रहेगी। एलिमेंट में हम लोग यहाँ भी कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक लिस्ट डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, इंसर्ट भी हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूं कि एक एक्सटेंड मेथड होता है, एक्सटेंड क्या करेगा, सिंपल से दो लिस्ट को, यानी कि दूसरी लिस्ट को पहली लिस्ट में डाल देगा, यानी कि इसकी वैल्यूज को डालेगा, ना कि लिस्ट को ही पूरा डाल देगा, समझे। 1 2 3 4 इन सब की वैल्यूज को इसमें अपेंड कर देगा। अब मैं दिखाता हूँ एक्सटेंड का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड में कर देता हूँ। एक्सटेंड मुझे किसे करना है, लिस्ट 1 को, यानी लिस्ट 1 की जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी लिस्ट 2 में भी ऐड हो जाए। अब मैं इसके बाद प्रिंट कर दूंगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 2 में हम लोग एक्सटेंड किए। अब मैं दिखाता हूँ, देखो लिस्ट 2 में सारे की सारी एक्सटेंड हो गई हैं, इसकी जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी लिस्ट 2 में लास्ट में ऐड होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना एक्सटेंड क्या कर रहा है, यानी कि दो लिस्ट है तो हम लोग लिस्ट 2 में हमें डालना है लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, इसमें हमें डालना है किसे, लिस्ट 1 को, तो लिस्ट 1 की जितनी भी वैल्यू है सब की सब इसमें डाल देगा ये, तो इसलिए हमारा यूज होता है एक्सटेंड मेथड। अगर हम लोग यहीं पे चाहते हैं, अगर हम लोग यहीं पे अपेंड कर देते हैं, अगर हम लोग अपेंड करते तो देखो क्या होता, मैं अपेंड कर देता हूँ, अपेंड करने पे क्या होता, पूरी की पूरी लिस्ट ही चली जाती, देख रहे हो, ये देखो लिस्ट आ गई यहाँ पे, तो ये लिस्ट डायरेक्ट डाल देगा, जबकि हम लोग चाहते नहीं इसके अंदर की एलिमेंट जाए, तो एक्सटेंड का यूज करेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। तो हम लोग एक्सटेंड का यूज करेंगे, ये रहा मेरा एक्सटेंड, तो एक्सटेंड काफी यूजफुल है। तो इतना हो गया हमारा एक्सटेंड का काम। अब हम लोग बात करते हैं, एक्सटेंड तो हो गया, मैं इसे कॉमेंट कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ एक्सटेंड के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ और मेथड्स होते हैं, काउंट होते हैं, कंटेन होते हैं, तो मैं काउंट के बारे में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखो हमारे पास कितने हैं, 5 एक ही है ना, अब मैं यहाँ पे 8 2 हैं, देखो अब मैं दिखाता हूँ इसमें
प्रिंट में डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रिंट लिस्ट टू डॉट काउंट में कर देता हूँ, डॉट काउंट, सॉरी कॉपी कर रहा हूँ मैं, डॉट काउंट लिख देता हूँ। काउंट किसे करना है हमें, 8 को, ठीक है। अब 8 जितनी बार भी इस लिस्ट में रहेगा वो इसे प्रिंट कर देगा। तो देखो 8 2 टाइम से 2 टाइम आ गया। अब हम लोग यहीं पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जो इसमें वैल्यू है वो दे सकते हैं। लाइक देखो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं डॉग, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और डॉग दे देता हूँ, जिससे अच्छा लगेगा कि 2 डॉग हैं। एक और दे देता हूँ DOG, एक और दे देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे चाहूँ तो काउंट कर देता हूँ डॉग को, सिंपल से DOG, यानी कि 3 डॉग्स हैं, 3 आना चाहिए वैल्यू हमारे पास। देखो 3 आ गया। यानी कि सिंपल से काउंट क्या करता है, इसके अंदर जितनी भी वो वैल्यूज हैं उसे काउंट कर देगा। समझ रहे हो ना, काउंट क्या काम करता है, ये काउंट करता है सिंपल से कितनी वैल्यूज हैं। तो मैं यहाँ पे इसका देखता हूँ, देखो इसमें वैल्यूज दे रहा है, इसमें सिंपल से वैल्यू हम लोग देते हैं रिटर्न नंबर ऑफ अकरेंसेस, रिटर्न नंबर ऑफ अकरेंसेस। और ये कैसे दिखेगा, सिंपल से कंट्रोल क्लिक करो और अपना माउस का कर्सर ले जाके इस काउंट पे लेके चले जाओ, ये दिख जाएगा। अगर पाइचाम है तो भी दिख जाएगा, पाइचाम जाओगे तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और ये VS कोड है तो इस पर दिख जाएगा एक पॉपअप मेथड, पॉपअप तरीके का मैसेज आ जाएगा। तो मैं काउंट मेथड भी बता चुका हूँ। इन सब मेथड्स को देखो याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं, इनका यूज़ जैसे जैसे करोगे याद होता जाएगा। तो यूज़ करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा करके, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसे मैं डिलीट करता हूँ और मैं थोड़ा सा और देखता हूँ। काउंट हम लोग देख चुके हैं। काउंट के बाद हमारे पास आएगा कंटेन। कंटेन क्या करता है, हमारे पास बूलियन टाइप रिटर्न करता है। कंटेन सिंपल से बूलियन का मतलब है ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं शायद बूलियन डेटा टाइप बताया कि नहीं मुझे नहीं याद आ रहा। बूलियन डेटा टाइप सिंपल से क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स। जो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं यूज़ करते हैं, जो मैं ऑपरेटर बताया था, तो कंपैरिजन में ट्रू एंड फॉल्स आता है ना, उसी को हम लोग बूलियन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ मैं लिस्ट टू डॉट कंटेंट्स लिख देता हूँ मैं। देखो डबल अंडरस्कोर कंटेंट्स होता है, लिस्ट टू डॉट कंटेंट्स में करता हूँ। कंटेंट किसे करता है, ये देखता हूँ मैं डॉग है कि नहीं इसमें, ठीक है। ये सिंपल से देखेगा इसमें है कि नहीं, ये ट्रू एंड फॉल्स देगा। डॉग है ना लिस्ट टू में, देखो ट्रू दे देगा। देखो डॉग है, ट्रू दे दिया। अगर मैं यहीं पे देता हूँ इसे डॉग्स में लिख देता हूँ, ठीक है, डॉग्स लिख देता हूँ, तो इसमें डॉग्स तो कुछ है नहीं, तो ये फॉल्स दे देगा। समझे, तो कंटेंट्स का इतना ही काम होता है बस। तो कंटेंट्स हमारा हो गया। अब हम लोग कंटेंट्स के बाद देख सकते हैं हमारे पास कुछ और इसमें मेथड्स हैं। लाइक इंडेक्स हमें अगर गेट करना हो किसी वैल्यू का, भाई इंडेक्स हमें फाइंड करना हो, जैसे कि हम लोग इंसर्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, मगर इंडेक्स भी हमें पता करना होगा ना कि भाई इस वैल्यू की इंडेक्स क्या है, लाइक डॉग का इंडेक्स क्या है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। प्रिंट मैं करता हूँ सिंपल से, मैं डायरेक्ट प्रिंट का यूज़ कर ले रहा हूँ, नहीं तो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लिस्ट टू मैं लिखता हूँ लिस्ट टू डॉट इंडेक्स में कर देता हूँ। इंडेक्स हमें इसका क्या फाइंड करना है, देखो पहला हमें वैल्यू लिखना पड़ेगा, किसकी इंडेक्सिंग हमें फाइंड करनी है। तो मैं सिंपल से लिखता हूँ 8, ठीक है 8। और इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप होता है, यानी स्टार्ट एंड स्टॉप क्यों होता है वो मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इंडेक्स 8 कर देता हूँ। देखो 8 पे क्या आएगा, ये 8 7th इंडेक्स पे है, तो हम लोग काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, बट 8 तो यहाँ भी है ना, तो हमें ये वाला 8 चाहिए होगा, तो इस वाले 8 का इंडेक्स देखना हो तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो पहला अकरेंस है उसी का इंडेक्स ये दे देगा पहले ही हमें। तो हम लोग चाहते हैं नहीं 7 के बाद वाला इंडेक्स हमें देखना है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 8 से और इंड को छोड़ देंगे, नहीं तो इंड भी हम लोग दे सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं, स्टार्ट और इंडेक्स भी देता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 8th इंडेक्स से और मैं इंड करता हूँ, इंड देता ही नहीं हूँ, इंड ऑटोमेटिक ये लास्ट तक चला जाएगा। अब देखो ये क्या देता है हमें, 8th इंडेक्स दे रहा है, समझ रहे हो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, इस जगह से ये स्टार्ट किया, लास्ट तक सर्च करेगा। इस जगह से स्टार्ट किया सर्च करना, यानी कि ये किस इंडेक्स पे है, 8th इंडेक्स पे है, तो ये दे दिया। अब सिंपल से मैं दिखाता हूँ डॉग के साथ करके यही काम इंडेक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल से करता हूँ डॉग लिख देता हूँ, ये मैं डॉग लिख दिया। अब डॉग का देखो पहला इंडेक्स कहाँ पे आएगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ, पहली बात 8th इंडेक्स हटा देता हूँ, सॉरी 8 हटा देता हूँ। अब देखो ये डॉग को पहले फाइंड करेगा कहाँ पे, 0 1 2 3 8 यहाँ तक है, 9 10 11th इंडेक्स पे, 10th पे, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, हाँ 10th इंडेक्स पे देखो डॉग है, पहला डॉग 10th इंडेक्स पे है। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई 10th इंडेक्स पे तो यही है पहला डॉग, अब मैं चाहता हूँ नहीं 10th के बाद देखते हैं कितने हैं डॉग। तो मैं यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट दे देता हूँ, तो मैं स्टार्ट देता हूँ 11, क्योंकि 10th को हम देख चुके हैं, 11th से हम लोग देखना चाहते हैं, 11th से लेकर के 12 तक देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 11 से 1 है तो 11th इंडेक्स पे आ रहा है। अब मैं यहीं पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि
मैं लिख देता हूँ एप्पल, मैं लिख देता हूँ 6, मैं लिख देता हूँ 10, राइट। अब देखो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे अगर करते हैं 11 से लेकर के मैं यहाँ पे इंडेक्स दे देता हूँ 14 तक, तो देखो 14 तक में कहाँ पे आ रहा है, 11th पे आ रहा है, यानी कि ये 10th है तो ये 11th पे ही आ रहा है, ठीक है। 11, 12, 13, 14, अगर हम लोग 11th को हटा के अगर 12th कर दें, 12th आएगा कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 जाएगा। अगर मैं 12 से कर दूँ तो देखो क्या होता है, ये मैं इसे कट करता हूँ यार। अब देखो मैं इसे अगर 12th कर देता हूँ, 12 से ये सर्च करना स्टार्ट करेगा। 12th के बाद है कि नहीं, 12 से 14 के बीच में 12 यहाँ आएगा, 12, 13, 14 इन सब के बीच में नहीं है डॉग, तो आ जाएगा क्या हमारे पास, सॉरी ये क्या आ रहा है, डॉग इज नॉट इन द लिस्ट, देख रहे हो डॉग इज नॉट इन द लिस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि डॉग हमारे लिस्ट में है ही नहीं, तो देगा कहाँ से ये। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे का मतलब कि ये हमारा डॉग हमें फाइंड कर दे रहा है। तो इंडेक्सिंग से हम लोग आराम से इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट एंड स्टॉप देके जहाँ से हमें स्टार्ट करके जहाँ तक सर्च करना हो। अगर मैं चाहूँ कि भाई 0 से लेकर के 8 के बीच में है कि नहीं, 0 से लेकर के 8th इंडेक्स के बीच में डॉग कहीं पे है कि नहीं, तो हम लोग देखते हैं 0 से लेकर 8 तक के बीच में डॉग हमारा नहीं है, यानी तभी ये एरर दे रहा है, डॉग इज़ नॉट इन द लिस्ट, समझ रहे हो, तभी ये एरर दे रहा है। अगर होता तो सिंपल से इंडेक्स दे देता। तो ये हमारा हो गया इंडेक्स का मेथड, ठीक है। इंडेक्स के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और, जैसे कि इंडेक्स के बाद हम लोग फाइंड करना, जैसे पॉप। अब पॉप से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के पहले मैं दिखाता हूँ अपडेट कैसे कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को। लाइक मैं चाहता हूँ ये 1 के बदले यहाँ पे आ जाए, 1 के बदले आ जाए यहाँ पे मैंगो आ जाए, 1 के बदले मैंगो मैं चाहता हूँ, तो सिंपल से मैं लिख दूंगा लिस्ट 2 का सेकंड इंडेक्स, लिस्ट 2 का 0 इंडेक्स है, सॉरी सेकंड नहीं है, 0 इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ मैंगो आ जाए, तो हम लोग इसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सिंपल से प्रिंट में क्या करता हूँ, लिस्ट 2 में प्रिंट कर देता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे 1 पे आएगा हमारा क्या, मैंगो, देखो मैंगो आ गया ना, 0 इंडेक्स पे हमारा मैंगो आ चुका है। तो हम लोग ऐसे अपडेट भी कर सकते हैं, समझे ना। तो हम लोग किसी भी इंडेक्स को हम लोग अपडेट कर सकते हैं कहीं से भी। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, लाइक अब मैं दिखाना चाहता हूँ क्या, देखो आप लोग, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 के बाद देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट अपेंड कर देता हूँ, ठीक है, लिस्ट ऐड कर देता हूँ इसमें, यानी कि 1, 2, 4, 7, 9, ठीक है। अब अगर मुझे इसके अंदर डालना हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है, समझ रहे हो। म्यूटेबल का मतलब हमारा स्ट्रिंग जो है म्यूटेबल नहीं, उसमें हम लोग अलग से ऐड नहीं कर सकते डेटा को, जबकि हमारा लिस्ट जो है म्यूटेबल है। और ये लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट ही है ना, अगर लिस्ट है तो हम लोग इसमें भी डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे ऐड करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। तो मैं इसे कॉमेंट कर देता हूँ अभी। अगर हम लोग इस टाइम प्रिंट करते हैं, प्रिंट नहीं करेंगे अभी हम लोग, मैं सिंपल से ऐड करके दिखाता हूँ, लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 2 का ये हमारा कौन सा है, 0, 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो लिस्ट 2 का 1th इंडेक्स, पहला इंडेक्स का कौन सा, अब देखो अब ये पहला इंडेक्स हुआ, इसके अंदर कौन सा इंडेक्स है, इसके अंदर हम लोग किस इंडेक्स पे हमें अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। जितने हम लोगों ने अभी तक किया सब के सब ऑपरेशन हम लोग इसके अंदर भी कर सकते हैं, लिस्ट के सारे ऑपरेशन इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम लोग लिस्ट 2 इसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग सम भी कर सकते हैं, इसका सम लिस्ट 2 ऑफ आई डॉट सम कर सकते हैं, 1 डॉट सम कर सकते हैं, तो ये इसका सम दे देगा, ठीक है। तो लिस्ट के सारे मेथड हम लोग इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इतना जान जाओ, ये सिंपल हमें एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, लिस्ट 2 का 1th इंडेक्स पे क्या है, लिस्ट है। अब हम लोग इसके अंदर चाहे जितने मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब समझो यहाँ पे सपोज करो ये लिस्ट 1 ना हो करके यहाँ पे एक लिस्ट ही रहे, सिंपल से हम लोग 1 जो है इंडेक्स ले रहे हैं, इसके बदले हम लोग यहाँ पे समझ ले लिस्ट 2 है, तो लिस्ट 2 में हम लोग इंडेक्सिंग तो कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वही काम समझ लो ना कि यहाँ से भाई हम लोग लिस्ट 1 पे हमें रिटर्न क्या हो रहा है, लिस्ट ही रिटर्न हो रहा है, तो हम लोग यहाँ भी सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ लिस्ट 1 के, यानी कि लिस्ट ऑफ 1th इंडेक्स पे क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी एक लिस्ट और है। अब मैं इस लिस्ट में चाहता हूँ 0 इंडेक्स पे क्या हो जाए, 0 इंडेक्स पे हो जाए हमारा 0 इंडेक्स पे हो जाए ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज। यहाँ पे हम लोग लिस्ट टपल कुछ भी डाल सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे सिंपल से प्रिंट लिख देता हूँ, लिस्ट 2 कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, लिस्ट 2 कर देता हूँ। अब मैं देखो रन करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, लिस्ट 2 देखो 0, 1, इसमें देखो ये जो है ना 1 हट के क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, समझ रहे हो ना। इस तरीके से हम लोग
इंडेक्सिंग कर सकते हैं लिस्ट के अंदर की भी। अब मैं दिखाता हूँ हम लोग को सम करके, क्योंकि ये काफ़ी, ये सब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे सिंपल से कर देता हूँ लिस्ट 2 ऑफ 1 डॉट सम कर देता हूँ मैं। सॉरी, सम के लिए कौन सा मेथड था ऊपर मैं देख लेता हूँ। सम हम लोगों ने कैसे किया था, तो सम ये रहा, सम ऑफ लिस्ट 2, सॉरी सम मुझे लिखना था पहले, मैं भूल गया। सम में कर, सॉरी मैं डायरेक्ट प्रिंट ही कर देता हूँ, प्रिंट सम ऑफ, क्या करना है हमें, लिस्ट 2 का 1th इंडेक्स, ठीक है। अब इसे रन करता हूँ, देखो ये लिस्ट 2 का 1th पे जो भी रहेगा उसका सम दे देगा, यानी समझ रहे हो 9 7 4 2 1 इन सबको सम किया और दे दिया। अगर हम लोग यहीं पे इसका सम करना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं है, समझ रहे हो ना। जो म्यूटेबल डेटा टाइप है उनका हम लोग सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतना कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में, इतना होगा, मैं अपडेट भी दिखा दिया हूँ और मैं एक और दिखाई देता हूँ, पॉप का भी दिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और उसकी स्लाइसिंग करेंगे और लूप्स का यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग लूप देखेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा वीडियो बन गया वो मैं देख लेता हूँ। वीडियो हमारा हो चुका है आधे घंटे का, तो एक काम करता हूँ मैं बंद करता हूँ अब, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। ओके देन, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके थैंक यू।